Hello, Aquarius. Welcome to my reading. Aquarius, I've started with the last air sign, that is Aquarius. Fine, never mind. Uh, well, to start with your reading, Aquarius, let me tell you, first of all, I welcome all of you in my reading. And secondly, this is a reading about your partner's current love feelings. Okay? About your partner's current love feelings. Okay? And this is a general reading, collective reading, Aquarius. So please keep this in mind that certain things might resonate, certain things might not resonate. Okay, सब कुछ resonate करे ऐसा जरूरी नहीं है. तो अगर कुछ resonate ना करे तो you can leave it. जबरदस्ती fit मत कीजिए. Okay, don't fit it forcibly into your own love story. That is certainly not recommended. Okay, Aquarius reading universe. Please show the cards for Aquarius partner's current love feelings. Current love feelings for Aquarius's partner. Current love feelings for Aquarius's partner. What's going on inside them in the form of feelings? What's going on inside them in the form of feelings? Aquarius partner. Current love feelings. Okay, you can watch it as a sun sign, moon sign, rising or ascendant sign, and Venus sign. Okay. So, अगर planet positions के बारे में पता नहीं है तो अपना astrological birth chart देख ले and you'll come to know. Accordingly, you can watch the video as per the signs, zodiac signs. Okay, please show the cards universe for Aquarius reading. देखते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर की तरफ से. Aquarius, I see something very extreme going on in your love life, especially from your partner's side. कुछ ऐसा घटा है आप दोनों के बीच, और ये घटा है, when हो सकता है जब आप लोग सोशलाइज कर रहे थे, जब आप लोग पार्टी कर रहे थे, फन कर रहे थे, क्लबिंग, क्लब मोमेंट्स जो थे, फन विद फ्रेंड्स, उस समय या फिर उस दौरान ऐसा कुछ घटा है आप दोनों के बीच जिसके वजह से आपके पार्टनर को अच्छा नहीं लगा. ऐसी कुछ बातें हुई है, ऐसे कुछ चीजें घटी है, घटना घटी है जिसके वजह से आपके पार्टनर अपसेट है आपसे और बहुत एक्सट्रीमली ही अपसेट है. उनका फीलिंग्स बहुत हार्श, कट ऑफ सा रहने लगा है. हो सकता है आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट भी चल रहा हो. हालांकि ये नो कांटेक्ट स्पेसिफिकली नो कांटेक्ट रीडिंग नहीं है, लेकिन कुछ एक्वेरियंस के साथ हो सकता है बातचीत टोटली बंद हो या फिर कम हो या फिर बातचीत हो, ऐसा भी हो सकता है, because everything might not resonate as I mentioned earlier. वो बहुत erratic decisions लेने का सोच रहे, मतलब उन्हें कतई पसंद नहीं आया जो हुआ पार्टी मोमेंट्स में या फिर फ्रेंड्स के बीच रहते हुए. ऐसा आपकी तरफ से ऐसा कुछ एक्शन हुआ है, वर्ड्स बोलिए, डीड्स बोलिए, ऐसा कुछ तो हुआ है जिसके वजह से वो एक्सट्रीमली एक हार्शनेस माइंडसेट क्रिएट कर लिए हैं, कट ऑफ में भी क्रिएट कर लिए, कटिंग ऑफ आपसे शायद बात नहीं कर रहे हैं.
यू नो व्हाट आई फील कि इस पार्टी मोमेंट्स में कोई थर्ड पार्टी के वजह से, ऑब्वियसली थर्ड पार्टी की वजह से ही हुआ है, हो सकता है, यू नो नहीं भी हो सकता है। आप सिर्फ आपसे ही ऐसा कुछ हुआ है क्लबिंग के टाइम, पार्टी करने के टाइम, जिसके वजह से ये घटना घटी है। अब क्या घटी है ये ऑब्वियसली आप ही बता सकते हैं मेरे से बेहतर, आप जानते हैं। तो हो सकता है यू नो समवन मे बी प्रपोज्ड यू, हो सकता है वो जानता, वो बंदा, वो इंसान या फिर वो बंदी, वो जानते हुए भी कि आप एंगेज्ड है, या फिर ना जानते हुए भी आपको ऐसा प्रपोज किए हो, यू नो, या फिर आस्किंग यू आउट फॉर अ डेट, फॉर अ डिनर। मे बी ये सब कुछ घटा है, इसके वजह से आपका पार्टनर टोटली एक हार्श मेंटेलिटी में चले गए हैं, कट ऑफ हो रहे हैं। साइंस, उनके साथ कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज, उनके साथ कुछ साइंस, सिंबल्स, यूनिवर्सल सिंक्रोनिसिटीज, ऐसा कुछ रिपीटेड नंबर्स घटना घट रही है, बार बार वो देख रहे हैं। मे बी इट इज हिज टाइम और इट इज हर टाइम टू अलाइन विद द यूनिवर्सल एनर्जी, ऐसा भी हो सकता है। एंड इसकी वजह से हो सकता है डीप डाउन वो कहीं ना कहीं साइंस देख रहे हैं। आप दोनों में डेफिनेटली कुछ अनबन हुई है, देखते हैं आगे जाके और डिटेल्स पता चलेगा। देखते हैं और क्या बताना चाह रहा है यूनिवर्स। Please let us know something more, universe. Show the cards. Tell me something more about this situation. Tell me something more about this situation. For a curious love partner, current feelings. What's exactly going on? What is exactly going on? Heartbreak, see? Deep down, heartbreak से गुजर रहे। और ये उसी दौरान घटा है घटना। अब उनको ना ये आपके साथ ये रिलेशनशिप एक बैगेज सा लग रहा है, क्यूरियस। आपके पार्टनर को आप दोनों का रिलेशनशिप एक बैगेज सा लग रहा है, बर्डनसम फील कर रहे हैं, एज इफ एक इमोशनल बैगेज सो टू से। इसीलिए उतना इतना इरेटिक डिसीजंस वो ले रहे। हो सकता है आप दोनों का ये रिश्ता ना बहुत फास्ट, यू नो, इट टुक प्लेस। आप दोनों का ये रिश्ता सोच के समझ के करने वाला लव स्टोरी, लव अफेयर, जो भी कह लीजिए, लव रिलेशनशिप, लव बॉन्ड, ऐसा नहीं है, इस टाइप का नहीं है। बहुत फास्ट आप लोग पड़ गए एक दूसरे के प्यार में। प्यार बोलिए या फिजिकल अट्रैक्शन बोलिए, क्योंकि लव में पढ़ने में, यू नो, ट्रू लव में ऑब्वियसली बहुत बहुत कुछ रहता है, बहुत कुछ रहता है ट्रू लव में। ओके, सो फॉलिंग फास्ट, झट से पढ़ेंगे, झट से फिर एंड रिजल्ट भी झट से होगा। सी व्हाट्स हैपनिंग विद योर पार्टनर।
हो सकता है वही आपके प्यार में पड़े थे, हो सकता है आप दोनों का बहुत कैजुअल रिलेशनशिप हो, इतना डीप लव, या फिर लव जिसे कहते हैं, लव जिसे कहते हैं वो शायद शुरुआत नहीं हुआ अभी तक. It's just a friendship kind of thing, or very casual, on a very casual note. See, यहाँ पे भी divine timing. Your partner is getting connected to the universe, asking divine to help him or help her. उनके मन में कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हार्ट ब्रेक तो है ही, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ उनके मन में कहीं ना कहीं ये भी है, हो जाता है इंसान के मन में, ये दो टाइप का फीलिंग्स काम करता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है. एक तरफ तो वो कटिंग ऑफ वाला सिचुएशन में गुजर रहे हैं, लेकिन मन ही मन, अंदर ही अंदर वो यूनिवर्स को ये भी कह रहे हैं कि प्लीज मेरा ये लव लाइफ, ये बॉन्ड काम करवा दो, चला दो, स्टार्ट करवा दो इस लड़की से या इस लड़के से, ऐसा मैं देख रही हूँ. और वो काफी साइंस के प्रति, सिंबल्स के प्रति, सिंक्रोनिसिटीज के प्रति बार बार झुक रहे हैं. He or she is trying to find some kind of meaning through those symbols, through those numbers. डिवाइन से यही कह रहे हैं कि कब तुम्हारा डिवाइन टाइमिंग आएगा हम दोनों को एक करवाने में. बहुत डेस्परेटली लगता है आपको चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हार्ट ब्रेक भी है, कट ऑफ भी अभी स्टेज चल रहा है. तो एक बहुत कॉम्बिनेशन सा फीलिंग उनके अंदर, या सी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट से गुजर रहे हैं वो, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट. ये भी है, वो भी है, छोड़ना भी नहीं चाहते, आगे भी बढ़ना नहीं चाहते, कट ऑफ करके रहना चाहते, इस टाइप का अभी हाल है उनका. Aquarius, talking about your partner. देखते हैं डायरेक्ट मैसेजेस में और क्या आता है, यूनिवर्स और क्या दिखाना चाहता है आपके पार्टनर की तरफ से. Please show the cards, universe, for Aquarius' love partner. Direct messages for Aquarius' love partner. Direct messages for Aquarius' love partner. उसके बाद हम लोग गाइडेंस देखेंगे. See, so much desperation just now I mentioned. I would do anything for you. Just look at the message. See, my goodness, I just want you all the time. Itna desperation, you matter. I am terrified. देख रहे हैं आप? My goodness, फिजिकली तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे. भाई पता नहीं मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली का क्या हाल है आप दोनों में, लेकिन जो उभर के आ रहा है जस्ट वो है स्पिरिचुअल कनेक्ट, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, वो है फिजिकल कनेक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी. वो स्पार्क बहुत ज्यादा है, एटलीस्ट आपके पार्टनर की तरफ से ज्यादा है. Obviously, see, let me tell you something. Physical intimacy से, physical spark से अगर शुरू हुआ ये रिश्ता, होता है कभी कभार, हो जाता है ऐसा, अच्छा लगता है इंसान, लेकिन डीपली फिजिकल अट्रैक्शन के ऊपर बेस करके अगर सिर्फ हो तो is that love? Ask yourself. Cross watcher, if you're watching this, if you're in love with an Aquarius, this question is for you also. It's a general message actually for all of you. क्या ये वाकई में प्यार होगा? क्योंकि फिजिकल इंटीमेसी बोलिए, फिजिकल स्पार्क बोलिए, फिजिकल अट्रैक्शन बोलिए, अगर आप दोनों के बीच है
तो ये सेक्सुअल वाला जो पार्ट है, इन द सेंस फिजिकल वाला जो पार्ट है, एक थर्ड पर्सन आएगा, झट से दीवार पिलर पूरा हिल के टूट जाएगा, टूट के चूर चूर हो जाएगा। इतना वीक होता है फिजिकल अट्रैक्शन पे एक बॉन्ड को स्टार्ट करना, इतना वीक होता है। दैट इज इट। इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा काम करता है इसमें, बहुत ज्यादा, बहुत वीक बना देता है आपको। अगर आपका प्यार सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के ऊपर है, इट्स नॉट प्यार देन। I'm telling you, this person is terrified. You matter to me, ये भी कह रहे, I would do anything for you, ये भी कह रहे, happiness is my priority, ये भी कह रहे, I never imagined so much perfection. उनको आपका ये फिजिकल appearance, एकदम परफेक्ट लगता है, as if आप सिर्फ उनके लिए बने हैं, physically speaking, minded guys, a curious or cross-watcher. Is that love? Really? Certainly not. Certainly not. I just want you all the time. What is this? This is obsession. और obsession हो तो कोई और एक बंदा आपसे आके थोड़ा सा अगर बात भी कर ले आपसे, तो भी आपका पर्सन खुश हो जाएगा। इन द सेंस पूरा हिल जाएगा उसका मेंटल बैलेंस। बी इट अ बॉय, बी इट अ गर्ल, क्योंकि ऑब्सेशन है तो पॉजिटिवनेस है तो इनसिक्योरिटी है। दिस आर ऑल लिंक्ड अप, चेन रिएक्शंस। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सो दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग विद योर पार्टनर। बहुत उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है ठीक से। ऑब्वियसली कैसे करेगा अगर इंसान का ऐसा हाल है, ऐसा इस तरीके का माइंडसेट है, इरेटिक डिसीजन ले रहे, कट ऑफ कर रहे झट से एकदम, क्योंकि फिजिकली वो ओवरवेल्म्ड सिचुएशन से गुजर रहे, ओवरवेल्म्ड माइंडसेट मैं कहूंगी, बहुत ज्यादा उनका फोकस आपके बॉडी पे है, माइंडेड, वेरी ब्लंटली स्पीकिंग। बहुत ज्यादा उनका फोकस आपके फिजिकल अपीयरेंस पे है। क्वेश्चन योरसेल्फ, इज दिस लव एट ऑल? आप किसी से अगर बात भी कर रहे एज अ फ्रेंड, ये जो घटा है घटना पार्टी करने के टाइम, फन विद फ्रेंड्स, ऐसा होता है। अगर इंसान इतना कमजोर पड़े, लव पार्टनर अगर इतना कमजोर पड़े, इतना बुद्धि से इतना कमजोर अगर हो, तो इनसिक्योरिटी भर भर के, ऑब्सेसिवनेस, एडिक्शन, पॉजिटिवनेस, तो ऐसा ही होता है। वो आपको दोषी ठहरा के वो चला जाएगा। दिस इज व्हाट हैपेंस, क्योंकि उनके अंदर कोई बुद्धि नहीं है, कोई विजडम नहीं है। और एग्जैक्टली ये सीन मैं आप दोनों के रिश्ते में देख रही हूँ। Curious from your partner's side. So you better be careful, curious. जीवन साथी बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ओके? Now it's up to you. देखते हैं गाइडेंस के तौर पे यूनिवर्स और क्या बताना चाहता है। I do not understand this kind of mentality, my God. What a bullshit mentality this person has. Well. Let's see the guidance.
Loyalty. Loyalty is the chain that links you together, unbreakable. कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है. एक रिलेशनशिप बोलिए, शादी बोलिए, एक डीप बॉन्ड में, हर एक रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, मेंटली, इमोशनली. यूनिवर्स तो कह रहा है आप लोग डिपेंड करें एक दूसरे पे, लेकिन आपके पार्टनर का जो हाल मैं देख रही हूँ, इट्स बेसिकली very, very, very degraded mindset, I must say. Learn the art of compromise in relationships. Loyalty is the chain that links you together, unbreakable. Loyalty definitely ज़रूरी है. हाँ, अगर आपके तरफ से कुछ ऐसा हुआ है एक्यूरियस, तो इस बात को सुधारें. आई डोंट नो कौन से लेवल पे, कौन से डिग्री पे हुआ है. आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, आई डू नॉट नो दैट. सो इसीलिए मैंने कहा कि क्या घटा है आप दोनों के बीच एग्जैक्टली वो आप ही जानेंगे मेरे से ज़्यादा बेहतर. So commitment is the line drawn of the future painted with trust. Exactly. शादी करने के लिए या फिर रिश्ते में आने के लिए ट्रस्ट की जरूरत है. That's the foundation, or that should be the foundation. ऐसा ये सब वाला फाउंडेशन नहीं, ये फाउंडेशन, अगर ये सब फाउंडेशन है, इसीलिए तो मैंने कहा कि पिलर गिर गया. हल्का सा एक नॉक किया किसी ने तो बस पिलर गिर गया. Sad. Okay, Aquarius, anyway, this video went quite long. Fine, thank you so much. I wish you all the very best. जो भी करे सोच समझ के करे. Be wise, and Aquarians are wise, I guess you know that. So, cross watcher, you have got the entire reading in front of you. If you're watching this, or if you're in love with an Aquarius, guidance message, everything is for you also. चलो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे. टेक केयर. टिल देन